फैज लेते लेते आप पहुंचे मक्का मौजमा में। मक्का मौजमा के अंदर ज्यादातर आपका वक्त जो है वो गुजरा है, वक्फे वक्फे से आप मक्का मौजमा वापस चले जाते। अब ये जो वाक्य मैं बताने लगा हूं, आखिरी बात है, खत्म होने के करीब है। ये वाक्य जो है वो दो तरह से है। एक तो ये है कि जब आप सल्तनत को छोड़कर आए तो आपकी बीवी, एक बच्चा 4 साल का आप छोड़कर आए थे। आप उन तमाम लोगों की आरज़ू थी कि ये दोबारा वापस आ जाएं, तो वो वापस लाने के लिए बार बार हरबे इस्तेमाल करते थे। उनको मालूम होता था कि इब्राहिम बिन अदम हैं कहां, मालूम होता था। इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह, मालूम नहीं होगा लोगों को? हर एक को पता था कि ये कौन है। तो वो हरबे हरबे से कभी ताने देकर और कभी कुछ हरबा इस्तेमाल करके वो आपको वापस लाना चाहते थे, लेकिन आप वापस नहीं जाते। फरमाते थे तुम ही करो ये काम, मैंने ये काम नहीं करना। उन्होंने एक बहुत बड़ा हरबा जो है वो इस्तेमाल किया। वो ये एक रिवायत में आपको ये बतला रहा हूं, वो हरबा ये इस्तेमाल किया कि आपके 4 साला बेटे को लेकर वो मक्का मज़मा पहुंच गए। ये अगर इनको छोटी उम्र का माना जाए, यानी 4 साल, 5 साल, 9 साल, 11-12 साल का भी अगर बच्चा मान लिया जाए। अब देखिए, जब आदमी कर रहा होता है तो उसकी इबारत से एक्यूरेट पता नहीं चलता, फिर खुद थिंकिंग करना पड़ती है। अगर 13 साल की उम्र का माना जाए तो ये इब्तदाई मराहिल होंगे। तो 13 साल का जब बच्चा हुआ आपका, तो वो लोग बच्चे को लेकर आ गए, बच्चा और बीवी दोनों लेकर मक्का मज़मा पहुंच गए। तब आप काबे का तवाफ कर रहे थे, काबे का तवाफ कर रहे थे। तो बच्चे को उन्होंने समझाया कि ये तुम्हारे अब्बा हैं, तुम इनके साथ साथ चलना। खुद सामने नहीं हुए। हजरत इब्राहिम बिन अदम तवाफ करते करते ये बच्चा बिल्कुल आगे आ गया, बच्चे पे आपकी नजर पड़ गई। और आपने ये सबसे आपके साथी और आपका असूल ये था, बेरीश लड़के पे नजर नहीं डालनी और औरत को नहीं देखना, खास करके जब मक्का में हो। लेकिन उस बच्चे पे जब नजर पड़ी तो नजर रुक ही गई, नजर रुक ही गई। आपने बच्चे को पकड़ लिया, नीचे बिठाया, तवाफ रुक गया, नीचे बिठा लिया। कहने लगे तुम कौन हो? अब जरा तसव्वुर कीजिए कि जब छोड़कर आए थे तो 4 साल का था, अब जब मिला तो 13 साल का बच्चा। पूछ लिया तू कौन है, तेरे अब्बा का नाम क्या है? तो यूं चेहरे को देख के कहने लगा मेरे अब्बा का नाम इब्राहिम बिन अदम है। अब रो पड़े, पास बैठा के कहने लगे कुरान पढ़ा तूने? हाँ कुरान पढ़ा है मैंने। अच्छा कुछ सुनाओ। अपने बेटे से कुरान सुनने लगे। बेटा कुरान सुना रहा है तो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। एकदम से चीख निकल गई आपकी, हाथी बकैदी से आवाज आ गई, तुम हमारी दोस्ती का दम भरते हो और दावा किया, झूठा दावा करते हो, हमारी इबादत को रोक के अपने बच्चे की जानिब निगाह कर रहे हो। बस इतना कहना था कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये या अल्लाह मेरी मदद फरमा कहना था। बच्चे ने दम तोड़ दिया, बच्चा फौत हो गया। खुद अपने हाथों से बच्चे को दफनाया, अपने हाथों से, एक ही बेटे को दफनाया। अपने बच्चे को दफनाकर फिर शुक्रिया अदा किया, अल्लाह अब तेरी दोस्ती के अलावा अब कोई नहीं आएगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान। एक तो ये रिवायत है, और एक ये है कि आपका बेटा